अंतरिक्षाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको शनि के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण भावों के बारे में जानकारी दे रही हूँ जहाँ शनि बैठ के व्यक्ति को राजा बनाने की क्षमता रखता है। वो भाव कौन कौन से हैं और शनि की मूल त्रिकोण राशि कौन है, नीच की कौन है, उच्च की, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि शनि की मूल त्रिकोण राशि होती है कुंभ राशि। उसकी मूल त्रिकोण राशि में ये मूल त्रिकोण राशि उसकी होती है। मकर में स्वराशि का हो जाता है और उसकी उच्च की राशि तुला है। तुला में शनि उच्च का हो जाता है और उसकी 7वीं राशि मेष पड़ती है, तो मेष में नीच का हो जाता है। तो शनि किन भाव में अच्छा परिणाम देता है? उच्च का होकर के राशि ठाट बाट देता है, आपके सारे कार्य को उच्च कराएगा, आपको निम्नता की ओर नहीं ले जाता। यदि तुला राशि में है, उच्च का है, तो आपको वैराग्य भी आपके मन में कहीं ना कहीं उत्पन्न होता है। तो शनि अच्छा होगा तो आपको ईश्वर के प्रति ले जाएगा और आपको उच्च हर काम उच्चता की ओर आपका दिमाग रहेगा। छोटे स्तर पे कोई काम आप नहीं पसंद करते हैं। शनि किस भाव में सबसे अच्छा होता है? वो राजा बनाने की क्षमता रखता है, न्याय का देवता है और कठोर दंड देता है। ऐसी संपदा जो कभी ना खत्म हो वो शनि देता है। सूर्य से ये बहुत दूरी पे रहता है। ये पिता पुत्र हैं, सूर्य पिता है, शनि पुत्र है। ये दोनों में आपसी मतभेद इनका रहता है, लेकिन पिता पुत्र तो है ही हैं। सुख दुख का एहसास इन्हें नहीं होता है। ये सुख दुख का इनको नहीं है। ये कर्मों के अनुसार निर्दयी होकर के दंड देते हैं। व्यक्ति को कैसा दंड देते हैं? ये सिर्फ शनि ही ऐसे हैं जो व्यक्ति को निर्दयी होकर दंड देते हैं। कोई भी ग्रह इतना कठोर दंड देने में उसको दया आती है, वो इतना नहीं दे पाता, सक्षम नहीं है वो दंड देने में। लेकिन ये पूर्व जन्मों के कर्मों से की वजह से और इस जन्म के भी कर्मों की वजह से शनि आपको इस प्रकार का दंड देता है और विशेष भाव में ये शुभ परिणाम भी देता है। वो कौन कौन से 4 भाव हैं, इसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ कि शनि जो है, यदि दूसरे भाव में शनि दूसरे भाव में बैठा हो और वो यहाँ पे बैठा हो, शनि दूसरे भाव में शनि बैठा हो, तो ये धैर्य और मंदगामी ग्रह है। ये दूसरे भाव में बैठ के आपके वाणी से आपके संचित धन जो है उसको, ये संचित धर्म का आपको रखने की क्षमता देता है, उसमें वृद्धि करता है। यदि यहाँ पे बृहस्पति बैठ जाए तो ये उस जगह की हानि करता है, आपको धन को खर्च करवा देता है, आपको धन आप संचित नहीं कर पाएंगे। संचित धन से ये वृद्धि कराते हैं दूसरे भाव में शनि। जरूरत से ज़्यादा आपको धन के प्रति आपको धन सजोने का काम करते। यहाँ पे शनि अच्छा ईश्वर राशि का हो, मूल त्रिकोण राशि का हो तो बहुत अच्छा है। दूसरे भाव में शनि कहीं ना कहीं अच्छा होता है। इसको यहाँ पे यदि अच्छा है तो कुछ बातों को आप ध्यान दीजिए। आप ज़रूरतमंदों की सेवा, थोड़ा बहुत सेवा आप करते रहिए। अपने धन में कुछ अंश लोगों को देते रहिए तो आपके धन में बढ़ोतरी होगी। नशे में अनैतिक कार्यों को आप ना करें। कुछ बातों को आप ध्यान देंगे, अपनी वाणी को संयमित रखें। संचित धन में आपकी वृद्धि होगी। आप संचित जो धन है उसको खर्च करने का प्रयास न करें। जैसे खेती बाड़ी है, खेत बाग बगीचे, आप घर है, किसी को आप नुकसान न पहुंचाएं। आप अपने स्वार्जित धन से अपने सुख भोगने की कोशिश करें तो आप धन धान में आपकी निरंतर वृद्धि होती रहेगी। और तीसरे भाव में शनि है तो ये शनि व्यक्ति को उत्तम स्थान है, ये शनि का उत्तम स्थान है। इस स्थान पे जो भी पापी ग्रह होते हैं, शनि है, सूर्य है, राहु है, ये बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। आपके पराक्रम को, आपके तेज को, आपके उत्साह को, आपके वीरता को ये बहुत बढ़ाते हैं। तो इस भाव में शनि बहुत अच्छा परिणाम देता है। इन बातों को ध्यान देंगे तो आपका शनि आपको निरंतर प्रगति के पथ पे आपको ले जाएगा। कुछ बातों को ध्यान देके भी आपका ग्रह इसमें अच्छा है, लेकिन आपने देखा कि मेरी कुंडली में तीसरे में शनि है, छठवें में शनि है, 11वें में है, 9वें में है, लेकिन आपका अच्छा कुछ नहीं हो रहा है। तो कुछ बातों को आपको ध्यान देना होगा। जैसे शनि अच्छा है
मैंने आपको बताया कि शनि इस भाव में अच्छा होता है, लेकिन आपने अपनी कुंडली में देखा कि आपका शनि कहीं अच्छा नहीं दिख रहा है, तो कुछ चेतावनियां भी उस ग्रह से संबंधित होती हैं जिसको आपको पालन करना होगा। देखिए, आप कभी भी अपने स्वार्जित धन कमाएं, लेकिन आपके धन में कई लोगों का अंश होता है, तो निरंतर आप प्रयास जारी रखें, अपने कर्म को कभी ना बंद करें। कोई भी आपको परेशानी आ गई, आप अपने कर्म को बंद ना करें। तो शनि कर्म प्रधान कर्म का देवता होता है, सतत कार्यरत रहने वाला होता है। शनि से संबंधित जो भी व्यक्ति होंगे, मकर राशि, कुंभ राशि, ये कभी बैठते नहीं हैं। ये अपने कार्य से, अपने का हाथ से सब कार्य करना पसंद करते हैं, किसी को निर्देशन नहीं देते हैं, स्वयं का इनके अंदर गुण होता है। किसी के साथ आप भाई बहनों के साथ अपने संबंध को आप ना बिगाड़ें। जितना आप अपने भाई बंधुओं के प्रेम और रिश्तों को डोर को लेके चलेंगे, उतना आपका शनि अच्छा होगा। शनि मंदगामी ग्रह है, वो हर कार्य धीरे से और आपका बहुत उच्चता से ले जाता है। कठिनाइयों के साथ अगर इन बातों का आप पालन करेंगे तो शनि आपको राजा भी बना सकता है, क्योंकि सारे जो हमारे रिश्ते होते हैं सब ये ग्रह से आबद्ध होते हैं। छोटे भाई बहन मंगल से प्रभावित होते हैं, बड़े भाई बहन जो होते हैं वो बृहस्पति होता है, माता चंद्रमा से रिलेटिव होती है, पिता सूर्य से होता है, और बुध जो होता है बुआ बहनों का वो ग्रह होता है, बुआ से, मौसी से, ये औरतों पक्ष का जो ग्रह होता है। तो इनको सबको हम अगर सब रिश्तों को हम अच्छे से लेके चलेंगे तो हमारे ग्रह अपने आप अच्छे होते जाएंगे। ये सब चीज़ें ज्योतिष के माध्यम से आपको पता होनी चाहिए। पता होगी तो आप उस तरह का व्यवहार करिए, अब जीवन में आप सुख सुविधाओं को प्राप्त करेंगे। किसी के साथ आपके जो भी बिगड़े रिश्ते हों उनको बिगाड़े नहीं, जो भी आपके रिश्ते हों उनको बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि तीसरा भाव छोटे भाई बहनों से संबंध रखता है। कहीं ना कहीं ये भाव से अगर वो संबंध है तो कहीं ना कहीं आपको वो सहयोग जरूर देंगे, जीवन में आपको उनके द्वारा सहयोग मिलेगा, चाहे जिस तरह। तो पराक्रम अनिष्ट के लिए आप अपना ना करें। आप बहुत पराक्रमी, बहुत धन आपके पास है, तो अपने पराक्रम को, अपने धन को गलत कार्यों में ना लगाएं, तभी आपका ये भाव फलित होगा। उस भाव के प्रति अनुशासन और सिद्धांत जो है उस भाव के प्रति आप रखेंगे तो आपका पतन कभी नहीं होगा। आप संबंधों को अगर बिगाड़ेंगे, तीसरे भाव से जो संबंधित पराक्रम को खराब जगह पे ले जाएंगे, अपने भाई बहनों को जो भी आपका पराक्रम हो, धन हो, उसको शुभ कार्यों में लगाइए, अपने ऊर्जा को सही सही मार्ग पे ले जाइए। ऊर्जा आपका खराब होगा तो आपकी मति भी गलत की ओर जाएगी। ऊर्जा आपको कहाँ आपकी ऊर्जा लग रही, इस बात को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अपनी ऊर्जा को कहाँ लगाते हैं। तो शनि आपको न्याय और संबंधों को जोड़ने का ये सब काम करता है, तो आप इन बातों का पालन करेंगे तो आपका तृतीय भाव का शनि आपको बहुत ऊंचाई पे ले जा सकता है। आपको जीवन में रिश्तों को बनाने की कोशिश करें, पारिवारिक रिश्ते हो, कोई भी रिश्ते हो आपके, उसको बनाने की कोशिश करेंगे तो अच्छा होगा। शनि छठवें भाव में होगा तो आप यह भाव, ये भी आपका शनि का बहुत अच्छा भाव है। यहाँ पाप प्रभाव में ना हो, राहु के साथ ना हो। राहु के साथ शनि कहीं भी होगा वो शापित दोष बना देता है, वो व्यक्ति को शापित दोष बनाता है और नाना प्रकार के उपद्रव जीवन मचाता है। जीवन में कहीं भी आपके कोई कार्य नहीं बन सकते, अच्छा हो के आपका एकदम बुरा हो जाता है। तो ये शनि और राहु आपस में, शनि भी कालिमा लिए हुआ होता है और राहु भी वो शनि के ही समान है। दोनों एक जगह जिस भाव में बैठ जाते उस भाव को एकदम खराब कर देते हैं। तो उससे संबंधित जो उपाय होते हैं वो ज्योतिष लोग आपको बताते हैं। ये दूसरी बात हो गई। मैं आप छठवें भाव के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि छठवें भाव में शनि आपको प्रतिष्ठित बनाता है, धनवान बनाता है, पावरफुल बनाता है आपको। इस भाव में व्यक्ति के जीवन में शत्रु परास्त हो जाते हैं। अनावश्यक आप खर्च बिल्कुल ना करें। ये यहाँ पे बैठ करके व्यक्ति को कभी कभी अनावश्यक खर्च भी करा देता है और शत्रुहंता भी बना देता है आपको। शत्रु आपके ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकते, कहीं ना कहीं शत्रु आपसे परास्त ही हो जाएंगे। कुछ चेतावनियां हैं उनको आप पालन करेंगे तो आपका शनि बहुत अच्छा होगा। तो ये छठे भाव में शनि है तो कुछ इसके चेतावनियां भी होती हैं, इसको आप पालन करके अपने को अपने इस राजसी भाव को, जो राजा बनाने वाले भाव को और अच्छा कर सकते हैं। कुछ चेतावनियां हैं, आपको ये ध्यान देना होगा कि आप किसी को कर्ज लेन देन ना करें, ईमानदारी से करें। किसी को
आप शनि से संबंधित जो भी कार्य करेंगे वो ईमानदारी का आपका काम होना चाहिए। आप सत्य पे चलें, कर्म को ध्यान दे करके जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको फलित होगा। किसी को निर्दयता किसी के साथ मत दिखाइए। यहाँ पे शनि आपको ज़रूर कुछ ना कुछ देता है और अच्छा हर कार्य आपको बनाता है। पाप पीड़ित ना हो, पाप पीड़ित होगा तब भी थोड़ा बहुत परेशानियों के बाद भी आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पे शनि अच्छा फल देता है। शनि देखिए 7वें भाव में उच्च राशि में हो जाता है, 7वें भाव में उसकी दिग्बली हो जाता है। यहाँ पे कोई भी राशि यहाँ हो, लेकिन इस यहाँ शनि होगा तो भी दिग्बल होगा। और आपके दिग्बल कोई भी ग्रह दिग्बली होगा, अपने भाव में बली होगा, अपनी दिशा में बली होगा तो वो भी आपको अच्छा परिणाम देगा। और 9वें भाव में जो शनि है वो भी अति उत्तम होता है। यहाँ पे शनि बैठा है तो आपके मन में वैराग्य लाएगा, आपको धीरे धीरे आपका भाग्य बढ़ाएगा। आप कभी भी किसी को गिराए नहीं, नैतिकता का पालन करें, किसी को गलत सलाह ना दें, उसको कभी भी आप उसके क्रियाकलापों को बिगाड़ने की कोशिश ना करें। नैतिक पतन आप कभी ना करें तो आपका शनि बहुत अच्छा होगा। नैतिक पतन आपका नहीं होना चाहिए। उचित मेहनत से आप अपने गरीबों को, जो भी आपके आपके कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, उनके हक को आप कभी ना लें तो आपका भाग्य और बढ़ेगा। किसी बुजुर्ग का और किसी गरीब व्यक्ति के हक को कभी ना कभी ना लें, कभी उसको उचित उसका फल दें। जो भी कार्य कर रहा है उसमें आप ना कहें कि इतना ले लो उतना ले लो, जो उसका है उसका हक आप दीजिए। लेबर जो होते हैं, काम करने वाले होते हैं, रिक्शे वाले, जो आपके छोटे कर्मचारी होते हैं, उनके मन को कभी ना दुखाएं, तभी आपका भाग्य आगे होगा। गरीबों का बिल्कुल विशेष ध्यान दीजिए तो आपका भाग्य प्रबल होगा। इनको अगर आप परेशान करेंगे तो कहीं ना कहीं इनकी बद्दुआ, क्योंकि गरीब दरिद्र इसी में शनि रहते हैं, इनको दान देने से, इनके दुआ लेने से आपका शनि अच्छा होगा। तो इस बात को ध्यान दीजिए। जो भी निर्धन व्यक्ति हैं उनका कभी हक लेने की कोशिश ना करें, उनसे आप कभी मोल भाव ना करें। सो छोटे स्तर पे जो भी काम करते हैं उनसे जो वो कह रहे हैं उनको दे दीजिए। आप बहुत बड़े मॉल में जाते हैं, बहुत बड़े होटल में जाते हैं, वहाँ तो आप ये सब बात नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ आप जानते हैं, क्योंकि गरीब है उससे आप 4 बात उसको कह भी सकते हैं, डांट भी सकते हैं, मार भी सकते हैं, लेकिन उसकी बद्दुआ आपको कहीं ना कहीं सताएगी। इसलिए असहाय व्यक्ति का कभी बद्दुआ नहीं लेना चाहिए। ये सब आप करेंगे तो आपका शनि 9वें भाव में रह के भी आपको राजा के समान उच्च दिमाग रखने वाला, उच्च पद पे पहुंचाने वाला ये भाव होता है। 11वें भाव में शनि होगा तो ये आपको आर्थिक लाभ देता है। आपको पग पग पे आपको आर्थिक लाभ देगा। और लग्न पर यहाँ पे दृष्टि डालेगा, तीसरी दृष्टि लग्न में डालेगा तो आपका काम थोड़ा सा धीरे होगा और नकारात्मकता भी आपके अंदर थोड़ी सी आएगी शनि की दृष्टि की वजह से। यदि शनि यहाँ पे किसी हो, शनि आपका यदि लग्न आपका शनि हो तो शनि देख रहा हो तो बहुत अच्छा फल देता है, क्योंकि अपने ही भाव को देख रहा है, अपने ही ग्रह को देख रहा है, तो इस भाव को मजबूत करेगा। आपको सरकारी कर्मचारी तक बनाने की क्षमता रखता है। सरकार से टच होकर कोई भी आप कार्य कर सकते हैं। अपने जीवन में आप नकारात्मकता को हावी ना होने दें। आर्थिक मजबूती के लिए संघर्ष निरंतर करते रहें। आप रुके नहीं, रुकने से शनि खराब हो जाता है। कोई भी आपकी स्थिति हो, आप कर्म करते रहें। कर्म पे ध्यान देंगे तो शनि आपको कहीं ना कहीं आप पे खुश होता रहेगा। कर्महीन आप हुए तो शनि आपको गलत परिणाम देगा। तो शनि कर्म का देवता है, सेवक ग्रह है, वो सेवा करता है और सबको आगे बढ़ाने दुखियों का होता है दुखियों को पीड़ित ना करें कभी। आप शत्रु ग्रह में हैं तो ये पीड़ित हैं तो आपको नाना प्रकार की परेशानियां रहती। छोटा सा भी कार्य आप करेंगे तो आपके नाना प्रकार की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है। बुध शुक्र की युति की राशि में ये बुध और शुक्र इनके मित्र होते हैं शनि के। तो इनकी राशि में जैसे मकर में हो गया शनि, तो उच्च का हो गया, तुला में हो गया, 2 नंबर की राशि में हो गया, आपकी 3 नंबर में, 6 नंबर की राशि में हो गया। तो शनि आपको अच्छा फलदायी होता है, आपको अच्छा फल देने वाला होता है। ये स्थिति अच्छी होती क्योंकि मित्र के साथ आप रहेंगे तो प्रफुल्लित होंगे, खुश होंगे। इसलिए ग्रहों के मित्र और शत्रु भी है। किसके साथ कौन सा ग्रह है ये आपके ग्रह के ऊपर निर्भर करता है, आपको लाभ देता है। तो चेतावनियाँ कुछ ऐसी हैं जिनको आपको ध्यान देने
से आपके ग्रह मजबूत होते हैं। तो आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आपको फ्री में किसी दुखी को आप दान दीजिए, उससे कोई आप ना लीजिए, ऐसे उसको निस्वार्थ होके कुछ सेवा उसकी कर दीजिए, तो आपका शनि अच्छा होगा। आपको शिव शनि के मंत्रों का जाप करें, भोलेनाथ को जलाभिषेक करें। जितना आप शनि के मंत्रों का उच्चारण करेंगे, शनि को दान देंगे। और एक बात मैं आप आज आपको विशेष बात बताने जा रही हूँ कि आप शनि मंदिर में कभी जाएं तो शनि जी को आप अपने पूरी दृष्टि से उनको यदि यदि देख भी लिए, उनको प्रणाम भी कर लिए, तो आप शनि को देख करके तुरंत अपने घर पे ना आए। शनि को आपने दर्शन किया तो आप उसके बाद हनुमान जी का दर्शन करिए, राम का दर्शन करिए और देवी देवताओं का दर्शन करके ही आप अपने घर में आइए, क्योंकि शनि की दृष्टि खराब होती है। इसलिए शनि का दर्शन करके घर में नहीं आना चाहिए। आप किसी और मंदिर में जाके दर्शन करें या आस-पास का कोई मंदिर हो, उसमें आप जाने के बाद यहाँ पे आएँ, क्योंकि शनि की दृष्टि खराब होती है। तो आप उनकी दृष्टि आपके पे पड़ गई तो आपका कहीं न कहीं अच्छा नहीं होगा। उनको हाथ जोड़िए, तेल का दीपक जलाइए, सब करिए, लेकिन उनको दर्शन करने के बाद स्वयं दूसरे मंदिर में, अगल-बगल कोई भी मंदिर हो, आप उनका दर्शन करके ही अपने घर को लौटें। नहीं तो शनि की कुदृष्टि आप लेकर अपने घर में आएँगे। तो ये सब बातें शनि से हुई। मैंने आज आपको इसके बारे में जानकारी दी। नमस्कार। आपको मेरे चैनल में मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, ये जानकारियाँ आपको रोचक लग रही हों, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। मैं ऐसे आपको हर ग्रहों के बारे में जानकारी दूँगी और पौराणिक कथाओं से जुड़ा ग्रह कैसे हमारे पौराणिक में जुड़ा हुआ है, क्या करता है शनि, ये सब बारे में भी मैं आपको साथ-साथ इसकी भी जानकारी दूँगी। नमस्कार।